हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का भाग 7, जहाँ पर हम देखेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या संविधान से संबंधित प्रश्न। देखिए, ये टेस्ट सीरीज बना है उत्तराखंड या अन्य स्टेट की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का भाग 7। देखिए, जो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है भारत का। तो कितने मंडलों में से विभाजित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनता है वो है 10 मंडल। देखिए, बात करें ऋग्वेद की, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारत का या हिंदू धर्म का। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के जीवन का इसमें वर्णन है। बात करें इस मंडलों की, तो 10 मंडल, और इसमें जो सूक्त हैं, सूक्त का मतलब होता है जो पोएम टाइप की होती है, तो 10,028 सूक्त इसमें कुल हैं। और जो इसको गाने वाला जो पंडित होता है उसे कहते हैं होत्री। चलिए अगला प्रश्न, दिहांग किस नदी का अन्य नाम है। तो इन 4 नदियों में से किस नदी का एक अन्य नाम दिहांग भी है या उसे दिहांग भी कहते हैं किसी हिस्से में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। देखिए, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इस यहाँ पर उसे कहते हैं सांगपो। फिर आती है आंध्र प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आती है असम, असम में इसे दिहांग कहते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र है जब वो असम में आती है तो यहाँ पर उसे दिहांग कहा जाता है, और जब वो बांग्लादेश में पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुख्य धारा को जब वो गंगा डेल्टा से मिलती है तो उसे कहा जाता है जमुना। चलिए अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। तो इन चारों में से किस गवर्नर जनरल को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मिंटो। देखिए, लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार जो लाया था 1909 में, इसी कारण इसे कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली लेकर आया था, इसीलिए हम इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। बात करें पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की। तो देखिए, पाटलिपुत्र शहर जिसका प्राचीन नाम था कुसुमपुरा, तो किसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयन। देखिए, उदयन की अगर हम बात करें तो हरेक वंश का शासक था, अजातशत्रु का एक पुत्र था, और इसने ही गंगा और सोन नदियों के मध्य में अपनी एक नई राजधानी बनाई थी, वो थी कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, काली से तीस्ता तक के हिमालयी भाग का नाम क्या है। तो देखिए, हिमालय को कई भागों में नदियों के हिसाब से बांटा गया है, तो काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच के भाग को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल हिमालय। देखिए, बात करें अगर अन्य हिमालयों की, तो जो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का हिमालय वो है पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच का हिमालय है कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता तक है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग तक है असोम हिमालय। तो इन 4 भागों में हिमालय कटा हुआ है। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो इनमें से किस देश का दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका का। देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले संविधान को लिखित रूप दिया था, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न, मेहरुनिसा किसका अन्य नाम था। तो इनमें से किसका एक अन्य नाम था मेहरुनिसा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, देखिए, नूरजहां। नूरजहां की अगर हम बात करें तो जहांगीर की पत्नी 1611 में जहांगीर से इसका विवाह हुआ था, दूसरा विवाह। गयास बेग इसके पिता का नाम था मेहरुनिसा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है। तो इन चारों में से कौन सा विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरावली। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत है अरावली। वलित पर्वत का अर्थ होता है फोल्ड माउंटेन, जो जिसमें फोल्ड पड़े होते हैं। तो देखिए, अरावली की बात करें, राजस्थान से दिल्ली तक ये फैला हुआ है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो ये था अरावली पर्वत। अब देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई पिछड़े वर्ग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1993। बात करें कुछ अन्य आयोगों की, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी भी 1993 में ही हुई, और राष्ट्रीय महिला आयोग की हुई थी 1992 में। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई। तो देखिए, कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाएं ये हैं, तो मद्रास जो महाजन सभा है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1881। देखिए, अगर एक अन्य सभा की बात करें तो वो है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1870, जो कि राणा डे, जिनको हम कहते हैं महावीर क्या गोविंद राणा डे, जो कहते हैं महादेव गोविंद राणा डे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1870 में, जो पूना सार्वजनिक सभा है। जबकि मद्रास महाजन सभा की हुई 1881 में। अगला प्रश्न, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, तो किस राज्य में स्थित है। जिसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। देखिए, मणिपुर में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न,
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या मतलब राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका हो, तो उस समय अगर कोई कानून लाना हो तो राज्यपाल के पास शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की, जिससे कि वो 6 महीने के लिए कानून ला सकता है। उस कानून को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पास करना होगा, जहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, या जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है वहाँ पर विधानसभा में उस कानून को 6 महीने के अंदर पास करना होगा। तो देखिए, किस अनुच्छेद में ये शक्ति है राज्यपाल को कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 213, जबकि राष्ट्रपति को यही शक्ति मिली है अनुच्छेद 123 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो देखिए, प्रसिद्ध कांड है एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय काकोरी कांड, जो भारतीय क्रांतिकारियों ने जिसे किया था। जिसका जो सही आंसर है वो है 1925। देखिए, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इससे संबंधित हैं, जहाँ पर लखनऊ के निकट इन्होंने लूट लिया था एक ट्रेन को। जिस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया था वो था हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। तो चलिए अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? तो इनमें से कौन सा दुनिया का रेल मार्ग जो है सबसे बड़ा है? इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो रूस में है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक 9,332 किलोमीटर का ये मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग है, रेल मार्ग। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता को वर्णित किया गया है, नागरिकता के नियम तय किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 2। देखिए, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति किस शासक के समय हुई? तो देखिए, जो प्रथम जैन संगति थी, जैन धर्म की जो संगति थी, वो किसके समय में हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में कराई थी प्रथम जैन संगति। अगला प्रश्न, चिनूक नामक गर्म हवा किस पर्वत पर चलती है? तो देखिए, एक गर्म हवा का नाम है चिनूक। तो इन चारों में से किस पर्वत पर ये हवा चलती है? तो अगर बात करें चिनूक की, तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉकी पर्वत। देखिए, रॉकी पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर चलती है चिनूक नामक गर्म हवा। देखिए, हिमहारणी इसे कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हिम को पिघला देती है, जिससे कि फलों के लिए यहाँ का जो ज़मीन है वो अच्छी हो जाती है। बात करें अगर एक अन्य हवा की, तो वो है फोन पड़ती है आल्प्स पर। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, इन चारों में से किसने की भारत सेवक समाज की स्थापना? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, भारत सेवक समाज की बात करें तो इसे इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है, इसका नाम आएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति की शपथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 60। देखिए, बात करें राष्ट्रपति की शपथ की तो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52। अगर करें राष्ट्रपति और महाभियोग तो अनुच्छेद 61। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो है अनुच्छेद 72 में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो देखिए, प्रार्थना समाज एक जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। करने वाले व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग और बम्बई में की थी। तो देखिए, ये था हमारा आज के 20 प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद।